नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं दारा सिंह की। नाम दारा सिंह, पूरा नाम दीदार सिंह रंधावा, जिनका जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब में हुआ और मृत्यु 12 जुलाई सन 2012 को मुंबई में हुआ। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे थे। विश्व विजेता पहलवान दारा सिंह ने अपने कैरियर में कुश्ती के 500 मुकाबले लड़े और सभी में वो विजयी रहे थे। 1959 से पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी। 1968 में वह अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित करके फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन विजेता बने थे, यानी विश्व चैंपियन बन गए थे। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह उन्होंने नहीं देखा। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीतने के पश्चात कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया। 1960 के दशक में पूरे भारत में उनकी फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। बाद में उन्होंने अपने समय की मशहूर अदाकारा मुमताज के साथ हिंदी की स्टंट फिल्मों में प्रवेश किया। दारा सिंह ने कई फिल्मों में अभिनय के अतिरिक्त निर्देशन का कार्य व लेखन का भी कार्य किया। दारा सिंह को टीवी धारावाहिक रामायण में हनुमान जी के अभिनय से अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी आत्मकथा मूलतः पंजाबी में लिखी थी, जो बाद में 1993 में हिंदी में भी प्रकाशित हुई। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। दारा सिंह अगस्त 2003 से अगस्त 2009 तक पूरे 6 वर्ष तक राज्यसभा के सांसद रहे। 7 जुलाई सन 2012 को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती कराया गया, किंतु 5 दिनों तक कोई लाभ न होता देख उन्हें उनके मुंबई स्थित निवास पर वापस ले आया गया, जहां उन्होंने 12 जुलाई 2012 को सुबह 7:30 बजे दारा सिंह ने दम तोड़ दिया। दारा सिंह रंधावा का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर पंजाब के गांव धर्मूचक में बलवंत कौर और सूरज सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। कम आयु में ही घर वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनसे आयु में बहुत बड़ी लड़की से दारा सिंह की शादी कर दी गई। माँ ने इस उद्देश्य से कि पट्ठा जल्दी जवान हो जाए, उसे 100 बादाम की गिरियों के खांड और मक्खन में कूटकर खिलाना व ऊपर से भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दिया कि हमारा बेटा जल्दी से जवान हो जाए। नतीजा ये हुआ कि 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युम्न रंधावा नामक बेटे के बाप बन गए। दारा सिंह का एक छोटा भाई नाम सरदारा सिंह और सरदारा सिंह भी, जिसे लोग रंधावा के नाम से ही जानते थे। दारा सिंह और रंधावा दोनों ने मिलकर पहलवानी करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे गांव के दंगलों से लेकर शहरों तक में ताबड़तोड़ कुश्तियां जीतकर अपने गांव का नाम दोनों भाइयों ने रोशन किया। जिन दिनों दारा सिंह पहलवानी के क्षेत्र में अपार लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं दिनों उन्होंने अपनी पसंद से दूसरा और असली विवाह सुरजीत कौर नाम की MA पास लड़की से किया। उनकी दूसरी पत्नी सुरजीत कौर से 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। पहली वाली बीबी से पैदा उनका एकमात्र पुत्र प्रद्युम्न रंधावा अब मेरठ में रहते हैं, जबकि दूसरी बीबी से पैदा हुए बिंदु दारा सिंह मुंबई में रहते हैं। 1947 में दारा सिंह सिंगापुर आ गए। वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियनशिप तरलोक सिंह को पराजित कर कुआलालंपुर में मलेशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जीती। उसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की तरफ चल पड़ा और एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देश में अपनी धाक जमाकर वे 1952 में अपने वतन भारत पुनः वापस लौट आए। भारत आकर के 1954 में वह भारतीय कुश्ती के चैंपियन बने। दारा सिंह 1959 में किंग कॉन्ग, जॉर्ज गोडियंको और जॉन डिसिल्वा जैसे पसंदीदा खिलाड़ियों को हराकर राष्ट्रमंडल चैंपियन बने। दारा सिंह 1968 में अमेरिका के लू थेज को हराकर विश्व चैंपियन बने।
पंजाब के अमृतसर के धर्मोचक गांव में जन्मे दारा सिंह का शरीर उस समय के अधिकांश भारतीय पहलवानों से ज़्यादा बड़ा था। वो ज़्यादा आकर्षक लगते थे। उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच और सीना 53 इंच का था। अपनी शारीरिक बनावट के कारण दारा सिंह को बहुत कम उम्र में ही कुश्ती सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने अपने कुश्ती कैरियर की शुरुआत मेलों और बाजारों में शौकिया मुकाबलों में हिस्सा लेकर के किया। उनकी कुश्ती की शैली को पहलवानी कहा जाता है, जो एक भारतीय कुश्ती तकनीक है जो 1000 वर्षों से अधिक समय से प्रचलन में है। यानी जो वो लड़ते थे उसे कुश्ती कहा जाता है। रुस्तमे हिंद और रुस्तमे पंजाब सहित कई पुरस्कार और उपाधियां दारा सिंह ने प्राप्त की। उन्होंने 1983 में दिल्ली में आयोजित एक टूर्नामेंट में पहलवान के रूप में अपने संन्यास की घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजीव गांधी ने किया था और विजेता को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने खिताब प्रदान किया था। दारा सिंह ने कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय फिल्में हैं सिकंदर-ए-आजम, वतन से दूर, दादा, रुस्तमे बगदाद, शेर दिल और राका, और हाल ही में कई कल हो ना हो, जब भी मेट, ये सब फिल्में आई थी। ये भारत के पहले इंटरनेशनल रेसलर थे जिनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड हैं। 6 फुट 2 इंच कद और 127 किलो के दारा सिंह ने अखाड़े के 500 मुकाबलों में कभी शिकस्त नहीं देखी थी। भले ही उनके सामने 200 किलो वजन वाला मशहूर रेसलर किंग कांग ही क्यों ना हो, जिसे उठाकर उन्होंने रिंग से बाहर फेंक दिया था। इस कारनामे से दारा सिंह दुनिया भर में बहुत फेमस हुए, दुनिया भर में बहुत मशहूर हुए और नाम मिला रुस्तमे हिंद। अखाड़े में जितना खूंखार और ताकतवर दिखते थे उतना ही कोमल और मस्त मौला भी थे। उनका किरदार दरअसल में बहुत ही शालीन भरा रहा था। शुरुआत में तो एक्ट्रेस उनके साथ काम करने से भी डरती थी, लेकिन जब यही दारा सिंह हनुमान बने तो लोगों ने उनकी पूजा तक भी शुरू कर दी। सेट पर 2 आदमी इन्होंने सिर्फ काजू बादाम खिलाने के लिए हायर हुए थे, यानी कि उनकी सेवा के लिए उनको काजू बादाम खिलाते थे 2 आदमी। 2 लीटर दूध और आधा किलो मटन भी इनकी डाइट का हिस्सा था। हालांकि सालों पहले अपने हुनर से अनजान दारा सिंह मामूली फैक्ट्री के मजदूर हुआ करते थे। अपनी मजबूत बॉडी को फिट रखने के लिए दारा सिंह रोजाना 2 लीटर दूध भी पी जाया करते थे। इसके अलावा उनकी डेली डाइट में आधा किलो मटन यानी बकरे का मांस, घी, 8 से 10 रोटियां, 100 बादाम, काजू, किशमिश और उसके साथ में 10 चांदी की परत वो खा जाया करते थे। दारा सिंह की डाइट भले ही तगड़ी थी, लेकिन वे रोजाना सुबह नाश्ता नहीं करते थे। दिन का खाना और रात का खाना ही उनकी डाइट थी। वही मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करने के लिए वो हफ्ते में 1 दिन व्रत भी रखते थे, यानी भूखा रहते थे 1 दिन। विदेश में कुश्ती कर रहे दारा सिंह का भारत में नाम हो रहा था। यही कारण था कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे थे। उन्होंने 1952 में दिलीप कुमार की फिल्म संग दिल से फिल्मों में जगह बनाई। हालांकि इस फिल्म में उन्हें एक स्टंट एक्टर का काम दिया गया था, ना कि हीरो का। दारा सिंह ठेठ पंजाबी शख्सियत थे, जो हिंदी भी पंजाबी लहजे में ही बोलते थे। जब पहली बार उन्हें फिल्म में डायलॉग दिए गए तो रातों की नींद और सुकून उनका दोनों छिन गया और मजाक बना सो अलग। दरअसल दारा सिंह को दिया गया पहला डायलॉग था, छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो। इतना ही डायलॉग उनको बोलना था। तो डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो दारा ने भारी भरकम आवाज में जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा, छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो, यानी पंजाबी मिक्स। डायरेक्टर ने चिल्लाकर बोला, कट कट कट। दारा को समझाया गया कि उन्हें पंजाबी नहीं बल्कि हिंदी बोलना है। हर कुछ समय बाद एक एक्शन बोला जाता है और दारा के पंजाबी डायलॉग के बाद कट बोला जाता था, यानी वो पंजाबी ही बोल रहे थे, वो हिंदी बोल ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार डायरेक्टर ने थक कर बोल दिया,
कि डबिंग के लिए किसी आदमी को बुलाया जाए। उस सीन को अगले दिन के लिए छोड़ दिया गया और दूसरे सीन फिल्माए जाने लगे। दारा सिंह को हिंदी बोलने में थोड़ी परेशानी हुआ करती थी। पैकअप हुआ तो दारा सिंह सोच में पड़ गए कि मैं तो सही बोल रहा था, तो वो बार बार दोहराने के लिए क्यों कह रहे थे। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए रात भर जागकर उन्होंने काट दिया। दारा सिंह जब परेशान हुए तो उन्होंने अपने दोस्त अजीत सिंह, जो रेसलर थे, उनको नींद से जगाकर पूछा कि मैंने तो सही डायलॉग बोला, फिर डायरेक्टर ने पहली बार में सीन ओके क्यों नहीं किया। तो अजीत सिंह ने जवाब दिया, दारा सो जा, हम पहलवान हैं, हमें डायलॉग से फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन डबिंग के दौरान दारा सिंह भांप गए कि उन्हें ये कहना है ना कि जे, मतलब ये और जे में फर्क है। दारा ने कई बार दोहराया, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो ये क्या कर रहे हो। जब लगा कि मैं हिंदी बोल लूंगा तो दारा पूरे टसन में डायरेक्टर के पास गए और कहा, अब मैं एक ही बार में ये डायलॉग बोल लूंगा, आप सीन शुरू करिए। डायरेक्टर खुश हुए और कुछ समय बाद आवाज आई, एक्शन। दारा सिंह ने डायलॉग बोला, छोड़ दो, जे क्या कर रहे हो। अरे नहीं, मैं सही समय पर हिंदी क्यों नहीं बोलता। दारा ने खुद उम्मीद छोड़ दी और ये लाइन डबिंग आर्टिस्ट ने बोली थी, यानी जो आवाज फिल्म में है उनकी आवाज नहीं थी, ये डबिंग आर्टिस्ट की आवाज थी। ये किस्सा सीमा सोनी ने बायोग्राफी दीदार आका दारा सिंह में शेयर किया है। डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन फिल्म फौलाद में दारा सिंह को बतौर लीड एक्टर के तौर पर लेना चाहते थे। उन्होंने जैसे तैसे दारा को इसके लिए राजी कर लिया, लेकिन कहानी हीरोइन पर आकर अटक गई। जिस भी हीरोइन के पास ये फिल्म जाती, वो या तो दारा से डर कर या उनके सामने छोटी दिखने के डर से फिल्म करने से हीरोइनें मना कर देती थी, क्यों काफ़ी लंबे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। अब सारी एक्ट्रेस के ठुकराए जाने के बाद ये रोल 5 फीट 6 इंच कद वाली मुमताज़ के पास आया। मुमताज़ फिल्मों में आ चुकी थी, लेकिन उन्हें तब तक कभी लीड रोल नहीं मिला था। जब ये फिल्म मिली तो उन्होंने इसके लिए न सिर्फ हामी भरी, बल्कि वो इससे बेहद खुश भी थी। उनका भी कद, मुमताज़ का भी कद जो है अच्छा खासा था। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई और सुपर हिट साबित हुई। इस जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि दोनों ने 16 फिल्में एक साथ की, यानी मुमताज़ और जो है दारा सिंह 16 फिल्मों में नजर आए। मुमताज़ आज भी अपने कामयाबी फिल्मी सफ़र का क्रेडिट दारा सिंह को ही देती है। कहा तो ये भी जाता है कि साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे थे, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। दोनों के परिवारों की कुछ सालों बाद रिश्तेदारी भी रही। जब मुमताज़ की बहन की शादी दारा सिंह के भाई एस रंधावा से हुई। फिल्मों के सेट पर अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए दारा सिंह ने 2 आदमी रखे हुए थे, जो उनके साथ साथ काजू बादाम के डब्बे लेकर घूमते रहते थे। हर 10-15 मिनट में वो दारा सिंह के हाथों में वो काजू बादाम थमा देते थे कि सर खाइए इसको। चंद कामयाब फिल्मों के बाद से ही दारा सिंह को बड़ी फिल्में भी मिलने लगी, लेकिन एक समय में दारा के पास इतनी फिल्में हो गई कि उन्हें कसरत करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। उस समय दारा फिल्मों में काम करने के साथ साथ पहलवानी भी किया करते थे, लेकिन उनका ध्यान अब बढ़ चुका था। उनका सपना था वर्ल्ड चैंपियन बनना, लेकिन जब डाइट भी बिगड़ने लगी तो दारा सिंह ने सारी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए, क्योंकि उनका प्रोफेशन कुश्ती में था और वो दोबारा पहलवानी की तरफ रुख कर लिए। 1955 में दारा सिंह ने 500 प्रोफेशनल रेसलर के साथ लड़ाई की और उनका आखिरी मुकाबला हुआ वर्ल्ड चैंपियंस किंग कांग से। जब दोनों रिंग में उतरे तो हर किसी को लगा कि ये 127 किलो के वजन वाला नया लड़का 200 किलो के किंग कांग के सामने कैसे टिकेगा। लेकिन दारा ने अपनी मजबूती से मैच पलट दिया था। दारा ने किंग कांग को न सिर्फ पछाड़ा, बल्कि उनके भारी भरकम शरीर को अपने दोनों हाथों से हवा में उठाया
और सीधे रिंग से बाहर पटक दिया। मैच जीतने के बाद दारा सिंह को रुस्तमे हिंद का दर्जा प्राप्त हुआ। यह रेसलर की दुनिया का सबसे यादगार लम्हा कहा जाता है जो उन्होंने किंग कॉन्ग को हराया था। 19 मई 1968 को वो लम्हा भी आया जब दारा सिंह ने लाओ थेज को पछाड़कर वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की। अमेरिकन रेसलर लाओ थेज 3 बार के हैवीवेट चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने दारा सिंह से हारने के बाद जानते हो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दारा इतने बेहतरीन हैं कि उनसे हारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का सपना पूरा करने के बाद दारा सिंह दोबारा फिल्मों में लौट आए। उन्होंने 1970 में पंजाबी फिल्म नानक दुनिया सब सुंदर डायरेक्ट की और इसमें अहम किरदार भी निभाया। अखाड़े में खूंखार दिखने वाले दारा सिंह असल जिंदगी में बेहद नरम और बेहद ही शांत दिल इंसान थे। जब उनसे कभी उनकी इंटरव्यू में पूछा जाता था कि क्या आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ, तो वो जवाब देते थे कि मेरा शरीर देखकर कोई मुझसे झगड़ने ही नहीं आता था। ये कुछ हास्य बातें जो शेयर की जा रही हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब स्कूल के एक लड़के ने बदतमीजी का विरोध करने पर दारा सिंह का गला पकड़ लिया था। दरअसल वाकया ये है कि एक बार दारा सिंह अपनी एक फिल्म की शूटिंग पहाड़ी इलाके में कर रहे थे, पर्वतों के बीच में कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन निशी कोहली थी। कुछ फैन उनसे मिलने आए, लेकिन कुछ देर में ही वो बदतमीजी पर उतर आए। सब निशी पर भद्दे कमेंट करने लगे। स्टाफ के लोगों ने उन स्कूल के लड़कों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लड़के नहीं माने। वो बदतमीजी पर बदतमीजी करते जा रहे थे। जब ये बात दारा सिंह को पता चली तो उन्होंने खुद उन लड़कों को समझाना चाहा। जैसे ही दारा सिंह बात करने पहुंचे तो एक लड़के ने दारा सिंह का गला पकड़ लिया। फिर क्या था, दारा सिंह तो दारा सिंह थे। उन्होंने सीधे उस लड़के को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उसके दोस्तों की तरफ फेंक दिया, जैसे किंग कॉन्ग को फेंका था, जिससे वो सारे फिर जमीन पर गिर गए। और जमीन पर गिरते ही वो लड़का बिना कुछ बोले उल्टा घर की ओर भाग पड़ा। वो दौड़ता चला गया। बाद में क्रू मेंबर्स द्वारा उन लड़कों की छूटी हुई साइकिल उनके घरों तक पहुंचाई गई। लड़के भाग गए थे, जानते थे कि भाई दारा सिंह एक ऊंचे कद का बड़ा पहलवान है। अमिताभ बच्चन का परिवार और राजनीति का मशहूर गांधी परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये बात भी आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। पारिवारिक दोस्ती होने पर अमिताभ अक्सर अपने दोस्तों राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ कुछ मैच देखने जाया करते थे। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इंदिरा गांधी बेटे राजीव और संजय और उनके दोस्त अमिताभ को लेकर दिल्ली में दारा सिंह का मैच देखने के लिए पहुंची थी। मैच के बाद उन सभी ने दारा सिंह के साथ फोटो खिंचवाई। ये तस्वीर सालों बाद आज भी अमिताभ बच्चन के घर की दीवार पर टंगी है। कुछ सालों बाद जब दारा सिंह को पता चला कि अमिताभ फिल्मों में आ रहे हैं तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उनकी कामयाबी की भविष्यवाणी की थी। उस जमाने में दारा सिंह अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज़्यादा 4 लाख रुपए फीस लिया करते थे। सोचो कितना ज़्यादा था। 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण टीवी शो बनाने का विचार किया तो इस शो में हनुमान के रोल के लिए हर किसी ने दारा सिंह का ही नाम सुझाया था। इकलौती वजह जो मानी गई तो वो थे दारा सिंह का कोमल स्वभाव और उनकी कदकाठी। जो शख्स 200 किलो के किंग कॉन्ग को उठाकर फेंक सकता है, आखिर उससे ज़्यादा बेहतरीन हनुमान के किरदार के लिए अच्छा कौन साबित हो सकता है। दारा सिंह को हनुमान बनाने का एक कारण ये भी था कि वो पहले ही माइथोलॉजिकल फिल्मों में भीमसेन, भगवान शिव और बजरंगबली का रोल प्ले कर चुके थे। जब रामानंद सागर ने दारा सिंह को कॉल किया और कहा कि दारा, मैं तुम्हें हनुमान बनाना चाहता हूं, तो दारा सिंह ने जवाब दिया कि सागर साहब, मैं अब 60 साल का हो चुका हूं, आप किसी नौजवान लड़के को क्यों नहीं देख लेते हैं, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं। तो रामानंद सागर भी अड़ गए और दारा सिंह को रोल के लिए चुन लिया गया।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब शो के ज्यादातर डायलॉग संस्कृत में रखे गए। अब जो दारा सिंह हिंदी में कमजोर थे वो संस्कृत कैसे बोलते? ऐसे में उनके सभी डायलॉग को डबिंग आर्टिस्टों के द्वारा करवाया गया। हनुमान का गेटअप लेने में उन्हें रोजाना लगभग 4 घंटे लगते थे। उनकी आवाज को डबिंग आर्टिस्ट डब करते थे। 1986 में रिलीज हुई टीवी शो रामायण में हनुमान बनने से दारा सिंह को ऐसी पॉपुलैरिटी हासिल हुई कि वो जहां भी जाते लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर आशीर्वाद लिया करते थे। उस समय लोग उनको भगवान मानते थे। वैसे तो दारा सिंह रोजाना आधा किलो मीट खाया करते थे, यानी बकरे का मांस खाया करते थे, लेकिन जब उन्हें हनुमान का रोल मिला तो उन्होंने मांसाहारी खाने का त्याग कर दिया। दारा ने 1961 में सुरजीत कौर से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा बिंदु दारा सिंह प्राप्त हुई। बिंदु ने कोई मोई न्यूज वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। वो रोजाना सुबह उठकर 1 घंटे तक हनुमान के रोल की प्रैक्टिस किया करते थे। शूटिंग से लौटने के बाद भी दारा सिंह अपना मेकअप नहीं हटाते थे। कई बार तो वो नींद में ही हनुमान के डायलॉग बड़बड़ाने लगते थे, और जब वो बड़बड़ाते थे तो उनकी पत्नी उन्हें जगाकर याद दिलाती थी कि आप सेट पर नहीं हैं, आप घर पर हैं, सो रहे हैं, तो चुप हो जाइए। 7 जुलाई 2012 को दारा सिंह को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2 दिन बाद पता चला कि ब्लड फ्लो कम होने पर उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। 11 जुलाई 2012 को डॉक्टर्स ने यह कहकर उन्हें घर भेज दिया कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। अगले दिन यानी 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह ने परिवार के बीच में अपना दम तोड़ दिया। तो दारा सिंह एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसे अभिनेता थे, एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे पहलवान थे, एक ऐसे जिंदा दिल इंसान थे जिनको सदियों तक नहीं, जब तक ये धरा, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये गगन रहेगा, तब तक उनका नाम यूं ही अमर रहेगा। हनुमान जी का जो किरदार उन्होंने निभाया वो किरदार तो अपने आप में कालजयी है ही, लेकिन किंग कॉन्ग जैसे 200 किलो के पहलवान को जब उन्होंने रेसलिंग उस घेरे से बाहर फेंका तो फिर उनका नाम बड़े सम्मान के साथ पूरी दुनिया में लिया जाने लगा। तो मित्रों, कैसी रही दारा सिंह जी की ये स्टोरी, जो बिल्कुल सच्ची है। आप कहीं पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कहानी मैंने आपके बीच में शेयर की है। कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए, पूरा जरूर देखिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।